हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको स्टडी एम के यूट्यूब चैनल पे। और आज का क्लास होने वाला है बिहार पुलिस के बेसिस पे। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल। तो यह एग्ज़ाम के इंटरव्यू से महत्वपूर्ण यह क्लास हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 110% क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखे जाते हैं, इसीलिए आप सब क्लास में वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और यहाँ से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो भारत का सामान्य परिचय हम सब जान लेते हैं। तो भारत जो है, इसका अगर प्राचीन देखा जाए तो प्राचीन काल में यह एक महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि यहाँ का सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत में ही हुआ है। और दूसरा देखा जाए कि अगर गणित के क्षेत्र में देखा जाए तो शून्य एवं दशमलव की खोज ही भारत किए हैं, जिससे गणित और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति ला दिए। और अगर देखा जाए तो भारत जो है, इसका गणराज्य सबसे पहले लक्षद्वीप बिहार प्रांत के वैशाली जिले में पड़ते हैं। यह सबसे पहले गणतंत्र बने थे और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही हैं। तो अब जानते हैं ज्योग्राफी के कंट्रीब्यू से। तो अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड मैप पे अगर एक बार नज़र दें तो विश्व में अगर पूछा जाए कितने महादेश हैं तो टोटल 7 महादेश हो जाएंगे। तो 7 महादेश में भारत जो है स्थित, यह जो डार्क कर रहे हैं, घेर रहे हैं, यह एरिया एशिया महादेश का है। तो भारत की स्थिति एशिया महादेश में है और 7 महादेश में सबसे बड़ा महादेश एशिया है। उसके बाद हो जाएगा अफ्रीका महादेश, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे अगर बड़ा पूछा जाएगा, सबसे बड़ा महादेश तो एशिया महादेश और सबसे छोटा महादेश तो ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो एशिया महादेश में भारत जो है दक्षिणी ओर स्थित है। तो यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की स्थिति एशिया में कहाँ है, तो दक्षिण की ओर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और वर्ल्ड में अगर देखा जाए, अगर एक लकीर खींचें और यहाँ से इस तरफ से लकीर खींचें और यह विषुवत रेखा हो जाए, तो यहाँ से अगर देखोगे तो यह उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। उत्तरी गोलार्ध और इधर पूर्वी देशांतर हैं, तो पूर्वी देशांतर। तो भारत की स्थिति अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी देशांतर में स्थित है, अर्थात भारत का लोकेशन उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर हो गया। तो टोटल 7 महादेश के बारे में भी जान गए। और आगे अगर देखें इसका थोड़ा सा, और अगर एशिया महादेश में इसका फ़ोटो आप सबके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, अगर यहाँ पे देखें ये तो एशिया महादेश है। तो इस एशिया महादेश में टोटल अगर पूछा जाए कितने देश आते हैं तो टोटल 48 देश स्थित हैं। और ऐसे अगर रूस को मिला दिया जाए तो 149 हो जाएगा। रूस को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि यह वाला जो एरिया है, यह वाला एरिया, यह भी रूस है जो कि यूरोप महादेश में पड़ता है। तो इसको अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो एशिया में कुल 49 देश हो जाएगा। और अगर इसको हटा दिया जाए तो एशिया में 48 देश आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया में कितने देश, तो 48 आप सब मार के आओगे। अगर एशिया का सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा, क्योंकि चीन का क्षेत्र अगर देखोगे तो बहुत बड़ा है, इसीलिए एशिया का सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा। और सबसे छोटा देश अगर पूछा जाए तो इस जगह मालदीव पड़ते हैं, तो वही हो जाएगा। सबसे छोटा देश क्लियर हो गया, मालदीव। और सबसे बड़ा देश चीन एशिया का है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाए तो रशियन यानी रूस हो जाएगा। और सबसे छोटा अगर देश विश्व का पूछा जाए
तो वेटिकन सिटी जो कि यूरोप महादेश में पड़ते हैं। तो यहाँ से आप सब क्लियर कर पाए, एशिया में लोकेशन देख लिए कि दक्षिण में प्यारा भारत स्थित हैं। अगर यहाँ पे और अच्छी तरह से देखा जाए तो इसके नीचे जो हैं हिंद महासागर और इसके बगल में अरब सागर और इसके इस साइड में बंगाल की खाड़ी स्थित हैं। अर्थात भारत का दक्षिणी छोर जो है तीनों ओर से पानियों से घिरा है, वाटर से घिरे क्षेत्र हैं, जिसके कारण इसे प्राद्वीपीय भारत कहा जाता है, प्राद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारत के पश्चिम तरफ कौन सा सागर स्थित हैं, तो पश्चिम के तरफ अरब सागर और पूरब के तरफ बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर स्थित हैं, अर्थात हिंद महासागर स्थित हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो भारत का प्राचीन नाम आर्यवत था। आर्य राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा, यहाँ से भी क्लियर हो गया। और ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान और यूनानियों ने इसे इंडिया का नाम दिया, यह भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इस फैक्ट को जानने से अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है, तो पश्चिम से अगर स्टार्ट किया जाए तो पाकिस्तान है, और उसके बाद पश्चिम से स्टार्ट करेंगे तो पाकिस्तान, उसके बाद हो जाएगा अफ़गानिस्तान, और उसके बाद चाइना, उसके बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो अगर पूछा जाएगा कि पश्चिम से पूरब की ओर भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इस तरह हो जाएंगे। और एक जलीय पड़ोसी देश जो कि श्रीलंका स्थित हैं, वह भी भारत का पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ से यह भी क्लियर हो गया। तो भारत का पड़ोसी देश कितना है, तो इसको गिन भी सकते हो, 1 2 और 3 4 5 6 7, टोटल 7 पड़ोसी देश हैं। और एक वाटर को लगा दिया जाए तो टोटल 8 पड़ोसी देश हैं। ऐसे 7 पड़ोसी देश हैं, यह भी क्लियर हो गए। अब देखा जाए तो अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल जो सीमा हैं जो कि सबसे अधिक किसके साथ साझा करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा भारत करते हैं, लगभग यह 4000 किलोमीटर के आसपास यह सीमा साझा करते हैं। और अगर इधर पूछा जाए तो यह सीमा साझा अफ़गानिस्तान जो हैं, यह POK पाक अधिकृत कश्मीर से सीमा साझा 106 किलोमीटर करते हैं। तो यह भी क्लियर हो गया। तो सबसे अधिक सीमा किसके साथ इंटरनेशनल सीमा बनाते हैं, तो बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम इंटरनेशनल सीमा किसके साथ बनाते हैं, तो अफ़गानिस्तान के साथ। यह भी क्लियर हो गए। अगर पूछा जाए कि भारत के उत्तर की ओर क्या हैं, तो हिमालय यानी हिमालय पर्वत स्थित हैं। हिमालय पर्वत नवीनतम पर्वत हैं और यह भारत के उत्तरी छोर पर स्थित हैं। और इसकी हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 600 किलोमीटर। यह जो हम डार्क कर रहे हैं, यह हिमालय पर्वत श्रेणी है। और नीचे में समुद्र हैं और नीचे में तीनों तरफ समुद्र से घिरा है। अगर नेक्स्ट आगे और बढ़ें तो अगर यहाँ पर अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत को देखा जाए, तो भारत उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट जो कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी से यह भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल तक स्थित है। लेकिन भारत की दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो यह इंदिरा पॉइंट जो कि
ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार के दक्षिणी छोर ग्रेट निकोबार पर स्थित हैं, क्योंकि यह जलमग्न 2004 से हो गए हैं, जिसके कारण इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो यह भी फैक्ट आप सब याद रखोगे। और दूसरा, अगर यहाँ पर देखा जाए देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार जो भारत का है, यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार भारत के मानसून और मौसम को रात दिन को बताता है, और देशांतरीय विस्तार भारत एवं अन्य देशों के समय को दर्शाता है। तो अगर देखा जाए तो 97 डिग्री पूर्वी देशांतर 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री हैं। तो दोनों में लगभग अंतर अगर किया जाए तो 30 डिग्री का अंतर निकल के आते हैं, और 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर समय अंतराल पूछा जाए तो 2 घंटे का समय अंतराल भारत में होते हैं, 2 घंटे का। अगर सबसे पहले सूर्य उदय पूछा जाए भारत में किस जगह पे होते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में सूर्य उदय जो होंगे सबसे बाद में गुजरात में होंगे। तो इन दोनों का समय अंतराल 2 घंटे का होता है, और यही घड़ी समय मानक समय दर्शाने के लिए इसके बीच में एक बीचों बीच भारत के बीचों बीच लगभग खींची गई मानक समय रेखा हैं, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती हैं। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खींचा गया है। यह मिर्ज़ापुर भी पूछे जा सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ से इसलिए खींचा गया है कि समय अंतराल जो हो यह सटीक टाइम को दर्शाए, इसीलिए। यहाँ तक में आप सबको क्लियर हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर देखा जाए विषुवत रेखा यहाँ पे है, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहाँ से भारत की दूरी 876 किलोमीटर है। तो यह भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि भारत जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर हैं, तो 876 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अगर पूछा जाए कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच काल्पनिक रेखा हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो, और यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। तो जो कि बीचों बीच खींची गई हैं, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती हैं। तो इसका ट्रिक है मित्र पे गमछा झार, जो कि क्लियर हो जाएगा, आप सबको एक झलक में याद रह जाएगा। तो अगर पूछा जाएगा कि भारत, आप फोटो से भी क्लियर कर सकते हो कि भारत में जो 23 डिग्री अर्थात कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती हैं, तो यह एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा। और सबसे कम पूछा जाए तो राजस्थान हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती हैं। तो इन सभी राज्यों से होकर गुजरती हैं। अब आगे देखा जाए तो अगला फैक्ट यह भी जान लेते हैं। भारत की अगर चौहद्दी का बात किया जाए तो इस तरह हो जाएगा। भारत के उत्तरी इंदिरा कौल से जो कि कन्याकुमारी तक की दूरी 3214 किलोमीटर है, इसको भी याद रखोगे। और भारत का सबसे पूर्वी बलांगू अरुणाचल प्रदेश से पश्चिमी गुरमोता गुजरात तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अगर भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल
अर्थात क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में 7वां स्थान पे है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हैं। तो भारत अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो यह रूस हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पे हो जाएगा कनाडा, और तीसरे स्थान पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथे स्थान पर चीन, पाँचवें स्थान पर ब्राज़ील, और छठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें स्थान पर अपना प्यारा भारत हो जाएगा। तो सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस, और सातवें स्थान पर अपना देश प्यारा भारत। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो 2023 से पहले जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो आता था, यह स्थान भारत का स्थान था दूसरा। भारत का स्थान दूसरा था, और अभी वर्तमान में भारत का स्थान फर्स्ट है। जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट स्थान है। फर्स्ट स्थान इसलिए है क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत अभी लगभग 143 करोड़ की जनसंख्या आबादी वाला देश बन गया, और चीन पहला स्थान था 2023 से पहले, लेकिन वर्तमान में भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। यहाँ तक में आप सबको क्लियर हो गया, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा आप सब अच्छी तरह से क्लियर कर पाओगे, इतना हमें उम्मीद है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। तो अगला क्लास इसी से आगे की ओर होंगे, और उसमें हम बताएंगे कि भारत जो है समुद्री सीमा कौन कौन से राज्य से होकर बनाती हैं, और कितने राज्य हैं, और इसका समुद्री सीमा कितने किलोमीटर तक लगता है, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास का आप सब इंतज़ार कर सकते हो, जो कि कल आने वाला है। तो ओके बाय।